सोचिए, आप सुबह उठते हो और अपने बालों में हाथ घुमाते हो और आपको अचानक से एक चिकनी खाली जगह महसूस होती है। डरावना लगता है ना? लेकिन आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम इस पैची एलोपेशिया के बारे में बात करेंगे। इसे एलोपेशिया एरिएटा भी कहा जाता है। आज हम बात करेंगे कि ये क्यों होता है, इसके होने के क्या रीज़न्स होते हैं, इसकी क्या इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, और मैं आपके साथ कुछ केस स्टडीज़ भी शेयर करूंगा जो आपको कॉन्फिडेंस देंगे कि ये प्रॉब्लम को ट्रीट किया जा सकता है। तो ये मैं आपको एक पेशेंट दिखा रहा हूँ। हमारे यहाँ सौरभ करके लड़का आया था जिसके पूरे सर के बाल चले गए थे और फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट कंटिन्यूस बेसिस पे करके उनके सारे बाल वापस आ गए। पर ये कंडीशन सिर्फ मेल्स में ही नहीं, फीमेल्स में भी होती है। तो ये वीडियो का एक भी पार्ट मिस ना करें। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर समकित शाह, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड मैं वापी गुजरात में प्रैक्टिस करता हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये कंडीशन होती क्यों। तो एलोपेशिया एरिएटा एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इसका मतलब है कि आपका जो बॉडी की इम्यूनिटी होती है वो डिसफंक्शन कर जाए। नॉर्मली आपके बॉडी की जो इम्यून सेल्स होते हैं यानी रोग प्रतिकारक शक्ति जो होती है उसका काम होता है आपको बाहर के इन्फेक्शंस, बाहर की खराब चीज़ों से बचाना। लेकिन जब यही इम्यून सेल्स आपके खुद के हेयर फॉलिकल्स को अटैक करते हैं और उन हेयर फॉलिकल्स को ग्रो नहीं होने देते हैं, उस सिचुएशन में एलोपेशिया एरिएटा डेवलप होता है। लेकिन ये किसे हो सकता है और ये इम्यून डिसरेगुलेशन होने का कारण क्या? इसका कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं पता रहे किसी को भी आज तक कि ये इम्यून डिसरेगुलेशन होता क्यों। लेकिन कुछ जो कॉमन चीज़ें हैं वो है सबसे पहला जेनेटिक्स। अगर आपके पेरेंट्स को यानी आपके फादर को, मदर को, दादा दादी, नाना नानी किसी को ये प्रॉब्लम थी तो आपको ये प्रॉब्लम होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते। अगर आपको कोई और ऑटो इम्यून डिजीज जैसे थायराइड है, डायबिटीज़ है या विटिलिगो है, तो भी एलोपेशिया एरिएटा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कभी कभार स्ट्रेस के कारण भी ये एक्टिवेट हो सकता है। और एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कभी कभार इसको विटामिन डी डेफिशिएंसी के साथ भी लिंक किया गया है। अब हम बात करेंगे कि इसके क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले तो शुरुआती फेज में ये एक छोटा कॉइन साइज का पैच जैसा आपके बॉडी के कोई भी हेयर ग्रोइंग एरियाज पे, जैसे आपका स्कैल्प है, बियर्ड है, मुस्टैच है, आईब्रोज है, आई लैशेस है, या बॉडी में और कहाँ भी जहाँ पे भी हेयर ग्रोथ हो रहा है उस जगह पे एक कॉइन साइज की चिकनी स्किन बन जाती है जिसमें बिल्कुल भी बाल नहीं दिखते हैं। ये शुरुआती फेज होता है। इसमें आपके बॉडी के कोई भी एरिया के बाल जा सकते हैं और फिर ये साइज में बढ़ भी सकता है। अब हम इसके अलग अलग टाइप्स के बारे में बात करेंगे। जब ये छोटा सा सिंगल पैच होता है या 2 से 3 पैच होते हैं तो इसे प्लेनली सिर्फ और सिर्फ लोकलाइज्ड एलोपेशिया एरिएटा कहा जाता है। लेकिन जब आपके स्कैल्प का 50% हिस्सा या उससे ज़्यादा हिस्सा इन्वॉल्व हो जाता है तो इसे हम एलोपेशिया सब टोटालिस कहते हैं। जब आपके स्कैल्प के पूरे बाल निकल जाते हैं, स्कैल्प पे जब बाल ही नहीं बचते हैं, तो इसे हम एलोपेशिया टोटालिस कहते हैं। और जब स्कैल्प के साथ साथ आपके बॉडी के भी हेयर निकल जाते हैं तो इसे एलोपेशिया यूनिवर्सालिस कहा जाता है। अब इसमें एक और टाइप होता है जिसमें सिर्फ आपके पीछे के साइड के और साइड के ये एरिया के ही बाल जाते हैं, आगे के बाल ठीक रहते हैं। इसे उफियासिस पैटर्न कहा जाता है। एलोपेशिया एरिएटा में आपके नेल्स भी अफेक्ट हो सकते हैं। नेल्स में छोटे छोटे पिट्स यानी होल्स टाइप, आपको खड्डे टाइप नजर आ सकते हैं। इसका डायग्नोसिस नॉर्मली क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे यानी जो पैचेस है उसको देख के ही डर्मेटोलॉजिस्ट कर लेते हैं। लेकिन कुछ केसेस में डर्मोस्कोपी के मदद द्वारा भी इसका डायग्नोसिस कंफर्म किया जा सकता है। हालांकि कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस में एक स्किन बायोप्सी प्रोसीजर करके इसका डायग्नोसिस कंफर्म किया जाता है। अगर आपको इस तरह का हेयर लॉस है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए। तो चलिए अब हम बात करेंगे इस एलोपेशिया एरिएटा की ट्रीटमेंट्स के बारे में। एलोपेशिया एरिएटा एक क्रॉनिक रिकरेंट कंडीशन है। इसका मतलब कि इसकी ट्रीटमेंट काफ़ी लंबे समय तक चलानी पड़ती है। एंड सेकेंड, पूरी तरह से ठीक होने के बाद भी चांसेस है कि ये प्रॉब्लम वापस आ सकती है।
तो हमेशा हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। कई लोग इसके लिए घरेलू उपाय अपनाते हैं, जैसे नींबू का रस लगाना, गार्लिक पेस्ट लगाना। ये क्या करते हैं कई बार कि ये चीज़ें स्किन को इरिटेट करती है और हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करती है। तो इस तरह की ट्रीटमेंट 10% केसेस में ही फ़ायदा देती है, लेकिन ये ट्रीटमेंट से काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जब एलोपेशिया एरिएटा शुरुआती स्टेजेस में होता है और बहुत माइल्ड होता है, तो बिना किसी ट्रीटमेंट के अपने आप भी ठीक हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ एकदम जब शुरुआती स्टेज में हो तब। सबसे पहली ट्रीटमेंट होती है इंट्रालीजनल स्टीरॉइड्स। इस ट्रीटमेंट में आपके जो एलोपेशिया के पैचेस होते हैं उनके बॉर्डर्स पे और सेंटर में एक छोटा सा इंजेक्शन दिया जाता है डायरेक्टली स्किन में। इसके लिए जो सुई यूज़ की जाती है वो बहुत पतली होती है ताकि इससे बिल्कुल भी दर्द कम महसूस हो। ये क्या करता है, ये दवाई आपकी स्किन में जाके वहाँ पे जो इम्यून डिसरेगुलेशन चल रहा होता है उसको कंट्रोल करती है, वहाँ की स्किन को नॉर्मलाइज करती है। और एक बार वो इम्यून डिसरेगुलेशन ठीक हो जाता है तो वापस जो आपके हेयर ग्रोथ हो रहे हैं वो बाहर आने लगते हैं और आपके पैचेस भी रिकवर करने लगते हैं। तो आपको याद है शुरुआत में मैंने आपको एक केस दिखाया था सौरभ का, उसके लिए हमने यही ट्रीटमेंट किया था और वो इस ट्रीटमेंट से काफ़ी अच्छे से रिकवर हुआ। सेकेंड ट्रीटमेंट ऑप्शन है मिनॉक्सिडिल लोशन। तो मिनॉक्सिडिल लोशन भी इस तरह के हेयर लॉस में काम करता है, क्योंकि मिनॉक्सिडिल लोशन हेयर ग्रोथ स्टिमुलेट करने में मदद करता है, लेकिन इम्यून डिसरेगुलेशन को कंट्रोल करना अत्यंत जरूरी होता है। अब थर्ड ट्रीटमेंट की बात करते हैं। जिन लोगों में अपने स्कैल्प पे 7-8 या उससे ज़्यादा पैचेस आ जाते हैं, तो ऐसे केसेस में हम सिर्फ इंट्रालीजनल स्टीरॉइड्स या मिनॉक्सिडिल के मदद से हेयर रीग्रोथ नहीं ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इम्यून डिसरेगुलेशन है ये काफ़ी वाइड स्प्रेड है। तो इसके लिए हमें कुछ ओरल मेडिकेशंस शुरू करनी पड़ती हैं जिन्हें कहा जाता है इम्यूनोसप्रेसिव्स। इसमें कॉमनली ओरल स्टीरॉइड्स, ओरल साइक्लोस्पोरिन, कुछ जैक इनहिबिटर्स नाम की लेटेस्ट दवाइयाँ है। ये सारी ट्रीटमेंट्स जो है बॉडी के अंदर जो इम्यून डिसरेगुलेशन चल रहा होता है इसको कंट्रोल करके, इस इम्यून डिसरेगुलेशन को नॉर्मलाइज करके आपके हेयर ग्रोथ को नॉर्मलाइज करने में मदद करती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये कोई भी मेडिकेशंस आप खुद से नहीं खा सकते। ये मेडिकेशंस शुरू करने से पहले आपको आपके डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है, उनके द्वारा एडवाइस किए गए सारे ब्लड रिपोर्ट्स करने हैं, सब उनके साइड से क्लियरेंस मिलने के बाद जो डोजेज में आपको एडवाइस किया जाता है उसी डोज में लेना है। तो चलिए अब हम आपको एक केस दिखाते हैं। इनके पूरे बॉडी पे से बाल चले गए थे, पूरा सर खाली हो गया था। फिर हमने इनके ब्लड टेस्ट करवा के इनका सारा स्टेटस नॉर्मल है या नहीं वो चेक करके इन्हें इम्यूनोसप्रेसिव स्टार्ट किए, और आप देख सकते हैं इन्हें कितना अच्छा रिजल्ट मिला है। लेकिन ये रिजल्ट इमीडिएटली नहीं आता है, ये रिजल्ट कंटिन्यूस कंसिस्टेंट 8 to 10 मंथ्स के ट्रीटमेंट के बाद आया है, और उसके बाद भी ये ट्रीटमेंट इन्होंने कंटिन्यू रखी है। इसके अलावा जो कुछ और ट्रीटमेंट्स होती है जो हमें एलोपेशिया एरिएटा में हेल्प करती है वो होती है टारगेटेड फोटोथेरेपी या फिर एक्साइमर लैम्प। इसमें एक नैरो बैंड यूवीबी लाइट होती है जो अफेक्टेड एरिया पे दी जाती है। ये भी इम्यून डिसरेगुलेशन को नॉर्मलाइज करके हेयर रीग्रोथ कराने में मदद करती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपकी अपनी हेल्थ। आपको अपनी हेल्थ पे फोकस करना पड़ेगा, आपको आपके डाइट पे फोकस करना पड़ेगा। ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स लेने हैं, फ्रूट्स लेने हैं, प्रॉपर प्रोटीन इंटेक रखना है जिससे कि आपके बॉडी के अंदर कोई भी अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बिल्ड हो रहा है या कोई नेगेटिव रिएक्शंस हो रहे हैं तो वो कंट्रोल में आए। इसके अलावा प्रॉपर स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। 6 to 8 आवर्स स्लीप प्रॉपर टाइमिंग पे अच्छी तरह से लेना ज़रूरी है। इसके अलावा डेली बेसिस पे एक्सरसाइज भी करना है। ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करेगी, जो आपको एलोपेशिया एरिएटा की रिकवरी में हेल्प करेगी। आप में से काफ़ी लोग हेयर फॉल से सफ़र कर रहे होंगे और मिनॉक्सिडिल यूज़ कर रहे होंगे काफ़ी सालों से, और आप सोच रहे होंगे कि मैं मिनॉक्सिडिल बंद करना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैंने मिनॉक्सिडिल लोशन लगाना बंद कर दिया तो मेरे सारे बाल झड़ जाएंगे या हेयर फॉल शुरू हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आप मिनॉक्सिडिल बंद करो, लेकिन आपको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है या आपको ये नहीं पता है कि आपके टाइप के हेयर लॉस में मिनॉक्सिडिल कंटिन्यू रखना चाहिए या बंद रखना चाहिए,
तो प्लीज़ ये वीडियो को देखिए। इस वीडियो में हमने एक स्टेप बाय स्टेप गाइड दिया है कि आप कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स या हेयर लॉस बढ़ाए बिना कैसे आपके मिनॉक्सिडिल लोशन को स्टॉप कर सकते हैं।